आमिर साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने ये वक्त निकाला। अब ये अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को से पूरा फ़ायदा उठाना है अपने ज़रात को मज़ीद मॉडर्नाइज़ करने के लिए और उसका मैक्सिमम पोटेंशियल हासिल करने के लिए, तो इसके लिए फिर हमें यानी किसानों को, पूरे सेक्टर को बैंक से नए कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि अभी जो कर्ज़े मिलते हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं और वो आमतौर पर हमारा किसान बीज खरीदने में, यूरिया खरीदने में या और उसके दूसरे खर्चे पूरे करने में वो इस्तेमाल हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे अगर हमें हम आहंग होना है तो उसके लिए नई फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी। देखिए, बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे मुझे बुलाने के लिए। और जिस तरह अभी मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि जब आप फाइनेंस की बात करते हैं तो फार्मर्स को सर्टेनली फाइनेंस को 6 महीने से भी ज्यादा के लिए चाहिए होता है। अच्छा। और जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनाइजेशन और नहीं लग रहे होते हैं जो पहले ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली हमारी खादों और बीजों से, तो उसके लिए तो फाइनेंसेस की और ज्यादा जरूरत होगी। और जो फाइनेंसेस की जरूरत होगी और जो करंट हमारा बैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो कोई नया बैंक हो या पुराना बैंक हो, उसमें जो मॉर्गेज और जो उसकी गारंटी है वो इतनी हैवी रखी जाती है कि वो स्मॉल फार्मर, जो छोटा फार्मर है और दरमियाने दर्जे का फार्मर भी आजकल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब आप टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स और जिद्दत की बात करते हैं तो उसके लिए आपको फाइनेंस की भी जरूरत होती है। और बड़ी अहम बात की बात कर रहे हो बैंक्स के साथ, तो फिर आपको क्लीन लैंडिंग की तरफ जाना चाहिए और मिनिमम सब्सिडाइज रेट जो है इंटरेस्ट का, उसकी तरफ जाना चाहिए। अभी जो इसमें मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में अभी जो लाइफ स्टॉक कार्ड और किसान कार्ड जो क्रेडिट कार्ड की सूरत में दिया है, दैट कुड बी एन एग्जांपल फॉर द बैंक्स कि आप 6 महीने के लिए ये एक मिनिमम या बिल्कुल कम सूद के ऊपर किसानों को कर्जा दे रहे हैं, जिसका उसको फायदा जो है वो ना तो वो मंडी में एक्सप्लॉइट होगा, ना उससे ज्यादा रेट जो है वो ज्यादा चार्ज किया जा सकेगा जो होता है। तो इस तरह के जो तरीकाकार है, हमें उसकी तरफ जाना होगा। और सर्टनली जब आप इंटेलिजेंट लेटेस्ट मशीनरी और टूल्स की तरफ जाएंगे तो उसके लिए फाइनेंस फार्मर को और ज्यादा चाहिए होंगे, इससे भी ज्यादा जो अभी वो ले रहा है। तो आमिर साहब, ये मुमकिन कैसे हो सकेगा? इसमें क्या प्राइवेट सेक्टर आए, अपना रोल प्ले करे, बैंकिंग का रुझान उस तरफ हो, बैंक्स का रुझान थोड़ा सा एग्रीकल्चर साइड की तरफ हो, या गवर्नमेंट बैंक्स को बोले कि आप थोड़ा फैसिलिटेट करें, उसके लिए कोई अलग से कोई बजट में कोई एलोकेशन की जाए या उसके लिए कोई अमाउंट रखा जाए? इसका एक बेहतरीन हल क्या हो सकता है? देखिए सर, गवर्नमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नमेंट एक टेबल फराहम कर सकती है जहां पे पूरी की पूरी वैल्यू चेन को बिठाया जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होगा वो इंडस्ट्री और जो आपके बैंक है उनका होगा। देखिए, इंडस्ट्री जो है, आप कपास की बात कर लें, आप वीट की बात कर लें, आप मकई की बात कर लें, चावल की बात कर लें, गन्ने की बात कर लें, ये रॉ प्रोड्यूस है। फार्मर, इसका जो एंड यूजर है वो इंडस्ट्री बनती है। इसको इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को अपना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और देन बैंक्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि वो किस तरह सब्सिडाइज रेट के ऊपर फार्मर्स को फाइनेंसिंग कर सकें और जिद्दत की तरफ इसको आगे ला सकें, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो और उसका फायदा न सिर्फ हमारी आवाम को हो, फार्मर को हो, बल्कि हमारी इकोनॉमी को हो एट द लार्ज लेवल। तो आमिर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन के फिर हम आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। तो अब ये रिसर्च साइड हमारी बड़ा अच्छा सजेस्ट भी कर रही है, एडवाइस भी कर रही है, उनका ऑन पेपर और ऑन फील्ड भी अपना काम मुकम्मल है, लेकिन आखिर में वहीं आके मामला फंसता है कि जो फाइनेंसिंग है वो हुकूमत ने करनी है, वो प्राइवेट बैंक्स ने करनी है, वो पैसे की फरावानी होगी, फंड्स मिलेंगे तो ही हमारा ये एग्रीकल्चर सेक्टर ज़रा इस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर सकेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमें हाथ जो है वो हुकूमत की तरफ शायद फाइनेंसेस के लिए नहीं दिखना चाहिए। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया कि अभी सब कुछ अवेलेबल है, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उनकी काउंसिल काम कर रही है, जो गवर्नमेंट के सरकार के इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, पॉलिसीज अवेलेबल हैं। काम है आगे इंडस्ट्री का और बैंक्स का, उनको किस तरह से गवर्नमेंट ने साथ बिठाना है रिसर्च के इदारों के साथ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा और ये एज अर्ली एज पॉसिबल हमें करना पड़ेगा। और जिस तरह आप बात कर रहे थे ना, ये हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज, टूल्स की, तो इसमें इंडस्ट्री को रोल प्ले करना पड़ेगा लोकलाइजेशन की तरफ, क्योंकि जब हम इंपोर्ट्स करते हैं चीजों को, डिजाइन्स को, तो उसके पैसे ज्यादा बनते हैं। जब हम लोकलाइजेशन की तरफ आएंगे, गवर्नमेंट बैठेगी, इंडस्ट्री को बुलाएगी, हम जैसे फार्मर्स को बुलाएगी, डॉक्टर साहब जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाएगी, बैंक्स को बुला के उनको कहेगी कि ये करना जल्द करना पड़ेगा, अदरवाइज हम दुनिया से बहुत जरूरी है कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल को अपने मामलात को किसानों के लिए दुरुस्त कर लें, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बेहतर
इम्पैक्ट आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हयात भंडारा साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।